हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्णा जी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। कार्तिक मास 16वां दिन और 16वां ही अध्याय है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो। सबके घर में आनंद में आए दीपावली का त्यौहार, खुशियाँ लेकर आए, यही मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ। और अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मण भगवान विष्णु भगवान जय। दरबार 16वां अध्याय। नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में मार्जन झाड़ू का वही महात्म्य कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं भक्ति में जाकर मार्जन करता तथा जीव जलाता था। एक समय वितिहोत्र नाम वाला राजपुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने और भी अधिक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में मार्जन तथा दीप जलाने में इतना अधिक क्यों है? कृपा करके इसका कारण बताइए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नर्म भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में सरोषिज मनु के अंतर में वे तथा वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसने सभी बंधु बांधवों उसका परिवार त्याग कर दिया था। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखित घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने भी उसे घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम का वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ। वो अपने आप को बता रहे हैं राजा जी, जो राजा कथा अपनी पूर्व जन्म की बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जो महापापी था वो मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गो, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने मंदिर में गया। वहाँ जाकर कपड़े के स्थान पर साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहाँ आ गए और मुझे अथवा डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह से प्राण निकलते भगवान के दूत वहाँ पर आ गए और मुझको सुंदर विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने भगवान के मंदिर में दीप जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग सुख भोग पर फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक महीने में यह सब कार्य किए जाए तो उसके पुण्य का क्या ही कहना है, अनंत फल प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महत्व सुनो। मनु के वंश में रैवत नामक राजा का भद्रबुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तथा अपने साथियों को वहीं पर छोड़ घोड़े पर सवार हो सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा, जहाँ पर वहाँ उस रूपवती कन्या को देखकर वह उस मोहित को हो गया। कन्या भी शोभायमान युक्त और बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन की पूछने उस कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है, उसका नाम मदनालसा है। अपने सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है। तत्पश्चात उन दोनों में गंधर्व से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय नर्मदा नदी के तट पर विवाह करने लगे। उन्हें अपने घर जब पर जाकर आकर आनंदपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य से ऊपर वन में चला गया। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार
दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन और दीपदान किया करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि वह उसी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देरी हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोध में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती साधी मंदलालसा बड़े मीठे वचन बोली, महाराज मैं दीपदान के महत्व आपसे कहती हूँ। मंदलालसा कहने लगी कि अब मेरा चित्त सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्न कण ग्रहण करने वाली चूहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगा। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया और उसमें दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। इससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। परंतु कोई रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इसी कारण मैं ऐसी रूपवती आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसका फल तो क्या ही कहना होगा। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता हो और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तो देखिए दीपदान का कितना बड़ा महत्व है। इसलिए ज़रूर से मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, पीपल के नीचे, तुलसी के नीचे आप ज़रूर से दीपक जलाइए। तो जय श्री राम। आशा करती हूँ आपको कथा समझ आई होगी। गला भी ठीक नहीं है, मैं डेली वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि अगर कोई नहीं जुड़ रहे हैं तो वो समझेंगे मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। फिर भी मैं अपने नियम का पालन करके आपको कथा सुना रही हूँ, चाहे मैं कितनी भी व्यस्त हूँ। तो आप ज़रूर से इसको शेयर करना ताकि और भी लोग सुन सकें और उनको इसका लाभ मिल सके। जय श्री राम।